नमस्कार सभी सरस्वती पुत्रों और पौत्रियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन कुमार है। आज इस वीडियो में मैं सभी युवाओं को, खास करके उनके माता-पिताओं को और जितने भी और कक्षा में वो पढ़ रहे हैं और कहीं पर भी पढ़ रहे हैं इस देश में, उनके लिए मैं एक खास वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? इसके वीडियो में आप जानेंगे, अगर आप एक माता-पिता हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, टीनेजर हैं, इनको कैसे सँभाला जाए, ख़ास करके इसका जो एआई टाइम्स है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टाइम्स है, ये क्या बदलाव ला रहा है, आ चुका है और आगे क्या आएगा? इसके बारे में जानकारी रखना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ये गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको कुछ फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स में दीजिए और मुझसे बात करना है, कुछ कॉन्टैक्ट करना है, मेरा नंबर भी वीडियो में है। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे एआई क्या है, उसका असेसमेंट्स क्या है, पेरेंट्स को कैसा उपयोग होगा और स्पेशली खास करके जो बच्चे 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनका करियर कैसा होगा, ये बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरा आपको जानकारी देने के लिए ये नॉलेज शेयरिंग वीडियो है। ये बात आप ध्यान में लगाइए। आगे बढ़ें, तो पहली प्रश्न मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूँ, जैसे ज़्यादातर माता-पिता लोग हैं, क्या आप आपके बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं? आप अपने आप से पूछ। दूसरी बात, अगर वो बच्चे अगर थोड़ी मार्क्स कम लाएँगे या ज़्यादा लाएँगे, तो आप उनको उनका वर्थ जो है, क्या आप मार्क्स से डिसाइड करेंगे? क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, नहीं तो तुम बेकार हो। ये आप अपने आप से। दूसरी चीज़ क्या है, क्या आप आपके बच्चों के में खास करके जो किशोर है, टीनेजर्स है, उनकी सबसे बड़ी 3 डर क्या है? क्या आपने कभी उनसे बात किया है, पूछा है? पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, डू वी हैव डिसाइड रूल्स एट होम, डिवाइस रूल्स। डिवाइस रूल्स का मतलब क्या है? सभी लोग स्पेशली माता-पिता, बच्चे, बड़े-बुज़ुर्ग जब खाने पे बैठते हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन या आईपैड या टैबलेट यूज़ करेंगे या नहीं? जब खाने पे बैठ रहे हो, कहीं पे आप पूजा में बैठ रहे हो या फिर भी इसको आप उपयोग करेंगे? यही नहीं और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी? आगे बढ़ें? एक नया कॉन्सेप्ट मैंने लाया है, उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सभी को मालूम है, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिवर्सल पेरेंटिंग। माता-पिता किसी भी देश में हों और हम अपने इंडिया में कहीं पर भी हों, प्रॉब्लम तो कॉमन है। सभी का प्रॉब्लम यही है, खास करके अपने किशोरों के, टीनेजर्स के भी। और इस टीनेजर्स को एआई टाइम्स में कैसे समझा जाता है। पहले उनको एक ह्यूमन फॉर्मेशन और प्रोफेशनल फॉर्मेशन, उनका अगर आप अभी आप पूछेंगे कि ठीक है, अब मेरा बच्चे का या मेरे बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, करियर कैसा होगा, सेटलमेंट क्या होगा, ये 3 शब्द जो है करियर, सेटलमेंट, उद्योग या जॉब, ये पूरा बदल जाएगा, बदल रहा है और इस गति से बदल रहा है कि हम उसके बारे में लपेटे में आएँगे। ये ऐसा औज़ार है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये ऐसा औज़ार है, उसका एक 2 रूप है। या आप उसको इस्तेमाल कीजिए या वो आपको इस्तेमाल कर देगा। अब ये निर्णय आपके हाथ में। और इसके भीतर और अंदर जाने के लिए पहले हम समझना चाहिए बच्चों में क्या-क्या चैलेंजेस। ज़्यादातर लोगों को जो मानसिक पीड़ा होती है, जिसे हम कहते हैं सुसाइडल आइडिया आता है, क्योंकि वो प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं। पेरेंटल प्रेशर है, स्कूल में प्रेशर, कॉलेज में प्रेशर और जो कोचिंग क्लासेस में आप भेजते हो, वहाँ पे कितना प्रेशर होता है बच्चों को। ये आप
ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, टीनेजर्स जानते हैं और जो गुज़र चुके हैं वो लोग जानते हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए टीनेज। क्यों? उनको डर का फ़ियर, फ़ियर ऑफ फेलियर, ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं। एकेडमिक प्रेशर ठीक है, गुड। ये पूरा प्रेशर बढ़ने से, उनके मानसिक मेंटल हेल्थ पर दबाव पड़ने से ये ड्रग्स की तरफ खींच जाता है। हम सब जानते हैं ड्रग्स कितना डेंजरस है और ये पूरे विश्व में, पूरा देश में ऐसा फैल चुका है कि आप हम सब जानते हैं, मगर इन सबको हम अनदेखी कर देते हैं। ये गलत बात है। नहीं, सच को सामना करना सबको हमारे सामने है। हम इससे कैसे डील करेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात। और यही नहीं, आजकल आप देखते हैं क्रिकेट बेटिंग एडिक्शन हो गया, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो गया। यही नहीं, जानते हैं बहुत सारे टीनेजर्स जो प्रेगनेंसी और अबॉर्शंस हो रहा है। आज के पेपर में भी आया है, नलगोंडा जिले में एक बच्ची ने अपना गर्भ गिरा दिया था, बच्चा गिरा दिया था, वो भी स्कूल के एग्जामिनेशन वॉशरूम में। नलगोंडा जिला, आज की तारीख है 1 मार्च। 1 मार्च, नलगोंडा बोल के टाइप करिए, टीनेजर अबॉर्शन बोल के टाइप करिए, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसीलिए मैं ये बात बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि हम टीनेजर्स को ठीक तरह से समझे, पहले उनको जज मत करिए। और जो भी प्रॉब्लम उनको आता है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम, वो छोटी हो या बड़ी हो, पहले आके वो अपने माता पिता को बताए, उसके बाद उनके टीचर को बताए या लेक्चरर को बताए पहले। इसीलिए इस बदलाव को मैं बोलता हूँ, आप सभी लोग को, स्पेशली पेरेंट्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, आप सभी लोगों को मेंटर बनना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट। मेंटर कौन होता है? मेंटर होता है एक दोस्त, फ्रेंड, फिलोसोफर और एक गाइड। और उनको आगे जाके करियर में क्या करना चाहिए वो बच्चे डिसाइड कर लेंगे। वो एआई बता देगा, जितने भी टूल्स है, गूगल है, चैट जीपीटी, जो भी है वो पूरा बता देगा उनके करियर के लिए। और खास करके जो बच्चे जो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन करना मना है। अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट है, आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा। आग अभी प्रश्न ये आता है कि आप लोग बोलेंगे कि क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए? सॉफ्टवेयर कोर्स एक ऐसा है दोस्तों, समझ लीजिए, हर एक जगह सॉफ्टवेयर का मेन मूल जो फाउंडेशन है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम जल्दी कैसे बनाएं, आसान तरीके से कैसे बनाएं। आज भी जो बदलाव आ रहा है, स्पेशली एआई, मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऑटोमेशन। जो भी रिपीटेटिव काम है, जो रूटीन काम है, जो रिपीटेटिव काम है, वो पूरा आपको एआई कर देगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। पिछले एक 2 साल पहले या 3 साल पहले किसी को वेबसाइट बनाना है, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और वो बंदा, जो भी वेबसाइट कंपनी बनाता है, जो भी इंडिविजुअल जो बनाता है, वो बोलता था ठीक, 1 हफ्ते के मैं कर दूंगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स एरिया पूरा हो गया, 1 हफ्ते के बाद वो ट्रायल वर्जन बताएगा, उसके बाद ये चलिए अमाउंट कितना होगा, कम से कम 10,000 तो 25,000 से होगा एक वेबसाइट बनाना। आज आज अब एक चैट जीपीटी में इतने सारे एआई टूल्स हैं, तो आप पूरा डाटा दे दीजिए, आपको सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ ना, एक 30 सेकेंड्स में आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, बेसिक स्केलेटन। और आप थोड़ा डिटेल में करेंगे, एआई का नॉलेज आपको है, आप करेंगे, फैंटास्टिक वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं आपके घर में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये है बदलाव, ये है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है दुनिया में किसी कोने में आज अब कोई ना कोई चीज़ जो सॉफ्टवेयर में है वो ऑटोमेट कर रहा है बंदा या वो लड़की, किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी हो, सब लोग यही के ऊपर है। और खास करके इसमें क्या होता है, हम लोग जानना चाहिए कि एक होता है क्रिएटर्स, एक वर्ग के लोग होते हैं दुनिया में पूरा, इसका मैं बोलता हूँ सभी को ये लागू होता है। एक होते हैं क्रिएटर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, और तीसरे होते हैं ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंज्यूमर में, क्रिएटर में कौन है? जितने भी लोग आप जो क्रिएट कर रहे हैं, वो एक पिक्चर बना रहा है,
क्रिएटर है, कोई एक संगीत बना रहा है वो क्रिएटर है, कोई एक ऐप बना रहा है वो एक क्रिएटर है। ये क्रिएटर करके दुनिया में मार्केट में ये छोड़ देगा। तो कंज्यूम कौन करते हैं? हम सभी लोग कंज्यूम करते हैं। कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, कोई लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, कोई पिक्चर आप देख रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। तीसरा चीज को है, जो ये चीज जो बना चुका है क्रिएटर, जो सभी लोग को लाता है, उसे कहते हैं हम ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर। आप कैरियर पूरा आगे जाकर इन तीनों चीज में बढ़ जाएगा। आगे जाके आप क्रिएटर बनेंगे या कंज्यूमर बनेंगे या ट्रेडर बनेंगे। जो रेगुलर कैरियर्स अब तक चल रहा है वो नहीं रहे। और आगे जाके जो कैरियर्स है वो पूरा गांधी जी के नई तालीम के ऊपर है। गांधी जी के नई तालीम के बारे में दो चीज मैं बताना चाहूँ। गांधी जी कहते थे नई तालीम क्या है, खास करके ये तो सबसे पुरानी तालीम है। गांधी जी की नई तालीम यही कहते हैं, यूज ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। कोई भी चीज में, कोई भी पढ़ाई, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें 3H का फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। हेड, हार्ट एंड हैंड। इस तीन चीज को यूज करके जिंदगी भर की शिक्षा मिल जाएगा। यही है नई तालीम, गांधी जी की नई तालीम। अगर बच्चे आज जो जो भी चीज में हो, इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आज एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, वेरी गुड। क्योंकि इसमें हेड, हार्ट एंड हैंड का उपयोग होता है। और कोई कोडिंग करना चाहता है, अब आई एम टॉकिंग ऑफ हाई लेवल कोडिंग, बेसिक लेवल कोडिंग, एडवांस लेवल कोडिंग पूरा एआई कर देगा, कर दे रहा है। ये ये मत भूलिए। इसलिए मैं बोलता हूँ एआई एक औजार है, एक औजार इंटेलिजेंस है। ये बात मत भूलिए। ये असिमिलेटेड इंटेलिजेंस है, अमेरिकन इंडियन नहीं है। ये असिमिलेटेड इंटेलिजेंस है। असिमिलेटेड इंटेलिजेंस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, ये इंपॉर्टेंट, ये औजार है। ये कभी मत भूलिए। आप इसको कैसे उपयोग करना आप सीखिए, नहीं तो ये आपको उपयोग कर लेगा। either you use AI और AI will start using you. that decision is with you. ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते। आज के किशोरों को, हमारे टीनेजर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने बताया था आपको, सुसाइडल थॉट्स, फियर ऑफ फेलियर, ड्रग यूज और ड्रग पेडलिंग भी सब लोग में भी आगे। ड्रग पेडलिंग का होता है ड्रग्स को यहाँ से वहाँ कोरियर का जैसा काम करना। साइबर बुलिंग हो रहा है, ऑनलाइन जा रहे हैं, उसके दोस्तों को बहुत सता रहे हैं, खास करके लड़कियों को। और लड़कियां भी लड़कों को बहुत सता रहे हैं, इंसल्ट कर रही हैं, ये बहुत हो रहा है। देन टीनेज प्रेगनेंसीज, जैसे मैंने बताया था आज ही, और अबॉर्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, एकेडमिक प्रेशर बढ़ गया है, और टू मच ऑन सोशल मीडिया। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनके जो किशोर है, जो खास करके 18 ईयर्स तक नहीं आएंगे, उनको मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया पे आने नहीं देगा। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखेंगे आगे जाके क्या का क्या परिणाम होगा। और पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, क्रिकेट बैटिंग सबसे बहुत इस थिंग, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसके बाद कुछ और। आपने देखा होगा ड्रीम 11, ये पूरा ऐप्स ने बंद कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भी बेटिंग ऐप्स हैं। और रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, ये रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म के बारे में क्या बताऊँ, जो भी सोशल मीडिया में जाते हैं, आपके विचार बताना ज़रूरी है, पर उसका एक तरीका होता है। ज़रूर आपके विचार आगे लगाइए, एक तरीके से लगाए, बताइए ठीक तरह से, हाँ मुझे पसंद है, ठीक है, हाँ मुझे पसंद है, ठीक है। पर किसी भी विचारधारा को हम एक नेगेटिव हेट के द्वारा, नफरत के द्वारा हम बताएंगे, अफवाहों के द्वारा उड़ाएंगे, क्या ये सच है? इन सबसे बचना चाहिए। इन सबसे अपने किशोरों को बचाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ ये मेरा कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है। खास अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे मेरा कोई बच्चा नहीं है, फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप सभी लोगों के। अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ भी 5% भी कुछ बेनिफिट मिला, तो दूसरों से शेयर करिए। क्या पता हम एक ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अभी देखिए एक पॉइंट, यूनिवर्सल पेरेंटिंग, टीन सर्वाइवल इन एआई टाइम्स। ये क्या बता रहा है, टीन सर्वाइवल इन एआई टाइम?
राइजिंग टीनेज डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है आजकल के टीनेजर्स में। एंग्जाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। देन कंपैरिजन कल्चर, मेरे पास ये है उसके पास नहीं है, मेरे पास आईफोन है उसके पास नहीं। ये कंपैरिजन कल्चर। परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी एंड एकेडमिक हाइपर, जो बच्चों को आपने कितना ग्रेड्स लाया है, कौन सा सब में तो तुम टॉपर हो। सिर्फ टॉपर होना करेक्ट नहीं है, कि आपने ज्ञान ठीक तरह से दिया और उस ज्ञान को आप कैसे यूज करते हो, उपयोग करते हैं। क्लीन टीनेज डिप्रेशन सेम थिंग। देन अगेन डिजिटल एडिक्शन ज़्यादा हो गया, कितना देर वो सोशल मीडिया पे है, ये खुद बच्चे डिसाइड करना चाहिए। खास करके जो युवा जो देख रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। जो भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, आप बोल सकते हैं मैं इससे पैसे बना रहा हूँ। अभी पैसे बनाने के लिए टाइम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है। पहले आप स्किल्स डेवलप करिए, पढ़ाई ठीक तरह से करिए, अपने माता पिता के बारे में एक्सपीरियंस से सीखिए, आपके टीचर के एक्सपीरियंस से सीखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोग मुझे मालूम है, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, खास करके जो अध्यापक है, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आप सभी लोग थोड़ा आप आपके बच्चों को टेक्नोलॉजी के यूसेज में आप उनके इक्वल में, बराबर में रहना चाहिए या थोड़ा आगे रहना चाहिए? क्या है? नहीं, आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं जो टेक्नोलॉजी के यूसेज में, है कि नहीं? ये सच है। चलिए जी आगे चलते हैं। जैसे आज के मैं बोला IPAM, इंडियन पेरेंट एंजाइटी मैट्रिक्स, क्या है? खास करके किस चीज़ों से जो भी आजकल के माता पिता जो वरीड है। पहले मैंने बताया था सुसाइडल फीलिंग्स, फियर ऑफ फेलियर, ड्रग्स एंड बेटिंग, पोर्नोग्राफिक एंड सोशल मीडिया अटेंशन, ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड करना, और वो फ़ोन का पासवर्ड छुपा देना। साइबर क्राइम, मनी म्यूल्स बोलते हैं, स्कैम्स ज़्यादा हो रहे हैं। रोज़ देखिए, हर रोज़ देखिए, पिछले 5 साल में एक एक ऐसा दिन नहीं बीता जब आपने पेपर निकाला, इधर स्कैम होगा, इसका पैसा उसने लूट लिया। वो जामतारा बिज़नेस चल रहा है। युवा पूरा जामतारा बन रही है। ये जामतारा जो है वो नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ है, आप ज़रूर देखिए, ये अडल्ट्स के लिए है। और इसमें साइबर क्राइम के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। कैसे युवा पूरा एडिक्ट हो गया इस साइबर क्राइम्स में। और डेटिंग और टीनेज प्रेगनेंसीज़, ये पूरा आज के पेरेंट्स में बहुत बहुत एक चिंताजनक बात है। इन सब के बारे में, इस जड़ कहाँ है, इन सब के जड़ कहाँ आ रहा है, इस जड़ के बारे में हम अभी बताया था, फिर भी मैं बताऊंगा। परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी, अगर आपके बच्चे अच्छे रैंक से थे तो गुड बॉय गुड गर्ल, नहीं तो बैड बॉय। डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन, उनका जो भी आजकल क्या हो गया है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है, हम जब पढ़ रहे थे हमारे क्लासेस में, या इंटरमीडिएट या डिग्री या 10th में, हमारा क्लास का पीरियड होता था 50 मिनट या एटलीस्ट 1 घंटा होता था। ज़्यादातर मुझे मालूम है 48-50 मिनट्स होता है, आज भी है, मैं ये नहीं बताऊँ, मगर टेंशन रहता था बच्चे। मगर आज जो अटेंशन आज के युवा दे रहे हैं क्लास में, क्या आप जानते हैं? इसको कहते हैं ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। और अलग वर्जन्स भी है, मगर ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। आज वो 50 मिनट से लेके 8 सेकंड तक आ गया। ये कितनी डेंजरस बात। क्यों 8 सेकंड तक आ गया है? क्योंकि अगर छोटा बच्चा या बच्ची रोते, हाँ, एक फ़ोन थमा दो उसके में, वो फ़ोन में देखते बैठेंगी, खाना भी वैसे ही खिलाएँगे। एक आईपैड दे दो, एक टैबलेट दे दो। जो फ़ास्ट मूवमेंट होता है आइज़ का, वो नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है। इसीलिए ज़्यादातर छोटे-छोटे बच्चों के, ख़ास करके जो टीनेजर्स हैं, जो 18 साल के नीचे हैं, उनको ये टैबलेट या आईपैड देना, गेम्स खेलना, वो भी गेमिंग, फ़ास्ट फ़ास्ट गेम्स, वायलेंट गेम्स, क्या होता है? यही है ना इम्पैक्ट। देन नेक्स्ट होता है इमोशनल इलिटरेसी। जैसे मैंने बताया, सभी बड़े लोगों को सीखना चाहिए AI टूल से और AI औज़ार। खास करके बच्चों को कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा या बच्ची का कंपटीशन कौन है? वो खुद है। दूसरों का बच्चा या बच्ची नहीं है। और ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। हाँ, ये आपके बच्चों को आपने एक अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो स्टेट लेवल बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, कैम्ब्रिज बोर्ड हो, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, बट आप जानते नहीं,
इस देश का जो पढ़ाई है वो सरकार पर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। हमें एजुकेशन केजी टू पीजी फ्री होना चाहिए, एटलीस्ट फ्री नहीं तो नॉमिनल फी तो होना चाहिए। और जितने कोचिंग क्लासेस का एक ये हो गया है, आप राजस्थान कोटा में जाइए, पेपर में टाइप करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इतने सारे कोचिंग क्लासेस, रोज वहाँ एक आत्महत्या होता है, एक बच्चा है बच्ची का रोज। और इस चीज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस लिया है। इस कोचिंग क्लासेस में देने के बाद आप क्या है फ्यूचर के बारे में, क्या हाँ आप आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या आप जानते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है आईआईटीज और आईआईएम्स में? उधर भी प्लेसमेंट गिर गया है। ऐसा नहीं कि उधर पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हुई, क्योंकि मार्केट चेंज हो गया, ग्लोबल मार्केट चेंज हो गया। आप जानते हैं अभी अमेरिका में कितने सारी नौकरियां गए हैं, ज़्यादातर तो ट्रम्प की वजह से गए और उसके वजह से, और ये एआई की वजह से मार्केट पूरा बदल रहा है, नॉट ओनली यूएसए यूके एंटायर वर्ल्ड, और खास करके इंडिया। और इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है ये हम जानते हैं, खास करके पिछले 5 साल से इतना बढ़ गया है अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब इंस्टाग्राम का रील्स नहीं होता है, बच्चों को ठीक तरह से सिखाना, आगे जाके क्या करना चाहिए, उनको उनके से बात करना चाहिए। यही होता है लैक ऑफ फेस टू फेस कनेक्शन। आपने आपके बच्चों के साथ बहुत प्यार से कब बात किया था? बोलो बेटा, बोलो बेटी, क्या चाहिए, आगे क्या करना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आपसे वो शेयर करते हैं कि नहीं? बिना डरे, कंडीशंस अप्लाई, बिना डरे आप बेझिझक होकर कि आपसे वो उनका करियर के बारे में, एम्बिशन के बारे में, उनके लक्ष्य के बारे में शेयर करते हैं कि नहीं? शेयर करना चाहिए। और ये यहाँ से लेकर अब आगे जाके वीडियो में आपको बहुत बहुत नई चीज़ मालूम होगी, क्या, कैसे, कब और कहाँ। एआई डिसरप्शन रियलिटी, आगे जाकर जो भी डिग्री लाएंगे आपके बच्चे या बच्चियाँ, वो गारंटी नहीं है कि उनको एक नौकरी मिलेगी। प्लेसमेंट्स पूरा उड़ जा रहा है, कैसे, स्किल्स नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं, मार्केट क्या पूछ रहा है, जॉब मार्केट यही पूछ रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहाँ है आप में। जब आप आते हो, कोई इंजीनियरिंग करके आता है, प्रोजेक्ट में इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में जाता है, पहले पहला प्रश्न ये, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पे अपने बच्चे उड़ जाते हैं। यही सीखना चाहिए और यही मैं सिखाता हूँ एज अ करियर काउंसलर, एज अ मेंटर। बच्चों को मैं यही सिखाता हूँ जॉब इंटरव्यूज को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, करियर गाइडेंस क्या होता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, अडेप्टेबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है। वे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सभी माता पिताओं को यही बताना चाहता हूँ, आप आज से लेकर इस वीडियो देखने के बाद आप एक सिर्फ एक बैंकर हो। हाँ, एक बैंकर। आपके बच्चों के लिए आप एक फंडिंग करते हो, यू आर अ फंडिंग एजेंसी। आपके बच्चे एआई के टूल यूज़ करेंगे, औज़ार यूज़ करेंगे या इंटरनेट में देखेंगे, आपको एक प्रेजेंटेशन करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके माता पिता को बताना चाहिए। आगे जाके मैं ये करूँगा या ये करूँगी, क्यों करूँगी, इसका बजट कितना, आप खुद फैमिली में बैठ के डिसीजन लीजिए। मेरा बजट इतना है बेटा, आप प्लान कर लो आपका करियर कैसे प्लान कर सकते। एजुकेशन लोन लोगे वो बढ़ रहा है, आज तो आप जानते हो रुपये वर्सेस डॉलर 90 रुपये से ज़्यादा है, मैं फिर भी 90 रुपये बोल रहा हूँ। और आज आप न्यूज़ में जानते ही हो, ईरान का वॉर शुरू हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया, और हमारा रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना भी बंद हो गया। ये पूरा हमारे आम इंसान के जीवन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, पड़ रहा है। इसीलिए और उसके ऊपर ये एक एआई भी आ गया है, तो सारे के नौकरियों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, निकालेगा नहीं, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जब वो चेंज कर रहा है, वो बदलाव ला रहा है, उस बदलाव के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे बच्चे तैयार हैं? अपने आप को परखिए, समझिए, जानिए और आगे बढ़िए। ये होता है यूनिवर्सल पेरेंटिंग फिलॉसफी। में क्या होता है, हम आज के जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, और उनको उनकी पढ़ाई से हमारा जो अधूरा अधूरा या अधूरे सपने हैं उनके माध्यम से हम पूरा नहीं करें। ये अलग जनरेशन है, उनकी सोच अलग है,
उनकी विचारधारा अलग है, उनको समझिए, उनको एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, एथिकल, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ईगो इंपॉर्टेंट है, मैं तोप हूँ, मैं तुर्रम खान हूँ, नहीं। जितना ज़्यादा पढ़े हो, जितना ज़्यादा ज्ञानी हो, उतना ही आप नम्रतापूर्वक रहेंगे, हम्बल रहेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सुना कभी सचिन तेंदुलकर ने कहा, आई नो एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट? खास करके सभी लोग बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। नहीं, आपने कभी भी एक सेंटेंस भी नहीं कहा है सचिन ने कहा आई नो एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट। आज भी सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं आई एम स्टिल अ लर्नर। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो एटीट्यूड है, ये बदलना चाहिए सभी में। जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं इस देश में किसी भी प्रांत से, ये एटीट्यूड जो है, आई एम ए लर्नर, आई वांट टू लर्न मोर, बी हम्बल। खास करके किशोरगण को उनके टीनेज सर्वाइवल फ्रेमवर्क क्या है, ये बताना चाहता हूँ। पहली क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, हाँ फेलियर होता है भाई, कौन फेल नहीं करता। अगर फेलियर से तुमने सीखा क्या, आगे कैसे बढ़ना सीखा, हम सभी ने। कौन ऐसा कौन है जो फेल नहीं हुआ है? मैं खास करके सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जिंदगी में भी अगर उनसे बाउंस बैक हुए थे ना, सभी लोग हुए थे। कोविड भी आया था, सुनामी भी आई थी, फिर भी जिंदगी चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है, इमोशनल स्टेबिलिटी अपने बच्चों में सिखाना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है डिजिटल डिसिप्लिन। कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे रहोगे, कंप्यूटर पे रहोगे या मोबाइल पे रहोगे, वो उनका, दोनों पेरेंट्स और बच्चे बैठ के डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, एकेडमिक रेजिलियंस। एकेडमिक रेजिलियंस का मतलब मेरे हिसाब से बच्चों को आप प्रश्न करना चाहिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारे जिंदगी में कैसे उपयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लर्निंग, देन एथिकल आइडेंटिटी। ऑनेस्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ नहीं होता यार, चलता है। हाँ, ये पूरा देश में ऐसे चलता है, हमारा यही है, नहीं, आखिर नहीं होगा, क्योंकि एआई, ये डिजिटल जो गवर्नेंस आ रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो पूरा ओनली सब सच ही मांगेगा। क्या आप आधार में कुछ झूठ बोल सकते हैं? नहीं ना, पकड़े जाएंगे ना। और पकड़े जाएंगे, उसके फिर रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, इतनी सारी हेडेक होगा कि आप बहुत परेशान होंगे। देन कम्स करियर अडेप्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। करियर अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों को डिसाइड करना चाहिए आगे जाके कौन सा करियर करेंगे, पेरेंट्स को नहीं। पेरेंट्स सिर्फ फंडिंग करें, दैट्स इट। वो एआई डिसाइड कर रहा है, बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो बच्चे सिर्फ डाटा देने से उनको बता देंगे ये कैरियर में आप सूटेबल है। बच्चे चेंज करेंगे, जो 8वीं कक्षा में जो उनका लक्ष्य है वो 10वीं कक्षा में बदल जाएगा। जब वो 12वीं कक्षा में आएंगे फिर वो बदलेगा। तो जो आगे जाके वो क्या करना है वो बच्चों को छोड़ दीजिए, आप डिसाइड मत करिए, स्पेशली पेरेंट्स। पहली बात, इमोशनल स्टेबिलिटी मॉडल, तो पहले मैं बताया था, अगर बच्चे फेल होते एग्जाम में या लव अफेयर में, जो भी होता है, उनको आप एक सपोर्ट दीजिए, इमोशनल स्टेबिलिटी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है बेटा। हाँ, मैं भी किसी एग्जाम में, वो दिल वाले दुल्हनिया, अनुपम खेर जी बोलते हैं शाहरुख खान से, मैं तो इंडिया में फेल हो गया, तो लंदन में आके फेल हो गया। दैट्स अ गुड वे टू टीच फेलियर को नॉर्मलाइजेशन करना। और फेलियर का ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, सक्सेस का ऑपोजिट क्या है, फेलियर। क्योंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, अश्विन कुमार से बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ सक्सेस के ऑपोजिट क्या है, डिलेड सक्सेस। आपका सक्सेस थोड़ा डिले हो गया है। फेलियर वर्ड निकाल दीजिए अभी डिक्शनरी में से। ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज डिलेड सक्सेस। आएगा सक्सेस, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, यही कोशिश जारी। अमिताभ बच्चन जी को भी 13 फिल्म के बाद उनको सबसे बड़ी हिट मिली। सचिन तेंदुलकर पहले मैच में डकआउट हो गया था, और सबसे बहुत क्या हो गया, तो ह्यूमरस चीज़ क्या है, अमिताभ बच्चन जी का वॉइस रिजेक्ट हो गया था ऑल इंडिया रेडियो में, और आगे जाकर क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, टीनेजर्स को, ये किशोरों को हम सीख बताना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। ये चीज़ बताना चाहिए पेरेंट्स को। आप सभी ने किया है, ऐसा मतलब नहीं कि मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं। आप जो भी वो वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, कौन सी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप बच्चों को बताएं।
आपके वोकैबुलरी में सब ऐसा चीज़ आना चाहिए, नहीं बेटा ये होगा, बाउंस बैक होगा, अच्छे-अच्छे गाने सिखाइए, अच्छी बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए। आजकल के बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, जो भी ये टाइप कर रहे हैं। लिखना ज़रूरी है, पेन पेपर पे लगाना ज़रूरी है। क्यों? जब वो लगाएँगे, आपको डाउट्स आएगा, राइटर्स ब्लॉक आएगा, तब आप रिसर्च करना शुरू करें। आपके जो मेंटल स्किल्स हैं, आपको आप फीड कर रहे हैं जब आप पेन पेपर पे लगाएँ। हाँ, पेन पेपर पे लगाएँ, उसके बाद आइए ना कंप्यूटर पे। पहले पेन तो पेपर पे लगाइए, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। और किसी भी बेड़ा किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत हो, पहले सबसे पहले वो पेरेंट्स के पास आए। हाँ, जैसे पेरेंट है तो गुस्सा होंगे, थोड़ा बहुत मार देंगे, बट आजकल तो वो भी पेरेंट्स कोई मार नहीं रहे बच्चों को। तो प्यार से समझाइए। हाँ, गुस्सा पेरेंट्स होंगे ना, गलती तो हो गई, गलती से माफ़ी करना चाहिए, जो भी गलती हो पेरेंट्स को विदाउट बीइंग जजमेंटल समझिए। एक पेरेंट गुस्सा हो सकता है, माताजी गुस्सा हो सकती है, पिताजी उनको पास लेकर आके नहीं बेटा समझाना चाहिए। तो रोल्स भी इंटरचेंज कर सकते। नेक्स्ट आ गया है डिजिटल गवर्नेंस मॉडल। इसमें क्या होता है, स्क्रीन कर्फ्यू बोलते हैं। स्क्रीन कर्फ्यू, सभी लोग एक टाइम लगा लीजिए, आपके फैमिली में आप टाइम लगा लीजिए, कितने घंटे आप एज अ पेरेंट कितने घंटे आप लैपटॉप पे रहेंगे या मोबाइल पे रहेंगे, बच्चों को कितने घंटे सोशल मीडिया पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें खास करके इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता रहा हूँ, एल्गोरिथम अवेयरनेस। एल्गोरिथम अवेयरनेस का मतलब ये है, जितने भी आगे जाके डिजिटल मॉडल बिजनेस मॉडल्स बन रहा है, आप जितने भी व्हाट्सएप देख लीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी देख रहे हैं ना आप, इसको में क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है, एक वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड होता है। अगर आप गूगल में गए, आज आप समझिए आप कुछ चप्पल खरीदना चाहते हैं, और शायद ये एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, सिर्फ आप टाइप करेंगे मेरा लैपटॉप, आई वांट टू बाय अ लैपटॉप, मेरा बजट इतना है, आपके पास 100 ऑप्शंस आ जाएंगे। ये 100 ऑप्शंस आने के बाद क्या होता है, आप क्लिक करेंगे, अच्छा कौन सा मॉडल अच्छा है, ये है, ठीक है, ये हो गया, आपने गूगल सर्च इंजन में कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, आपके फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट या जो भी अदर सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं, बाजू पूरा वही एड्स आता है, वो चप्पल के हो या वो लैपटॉप के। ये होता है एल्गोरिथम। आप जो टाइप करेंगे, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो पूरा ऑप्शंस देना करेगा, स्टार्ट कर देगा, ये चॉइस दे देगा, आपको मल्टीपल चॉइस बताएगा। ये पावर है ऑफ इंटरनेट एंड पावर ऑफ एआई, पावर ऑफ सॉफ्टवेयर। इससे थोड़ा सावधान रहना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है एकेडमिक रिफ्रेमिंग। आगे जाके यही है और आज से यही है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। और किस तेज से ये बच्चे अब स्किल डेवलपमेंट करते हैं, आगे जाके उनके करियर को यही प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए स्किल के ऊपर फोकस करिए। लैपटॉप रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, फ़ोन रिपेयर, फ़ैन रिपेयर, एसी रिपेयर, जो भी हाथ के ऊपर होता है एक्सपीरियंशियल। अगर आपके पास बच्चों के पास गाड़ी है तो गाड़ी खुद वो सर्विस करना चाहिए, नहीं तो वो जिधर भी वो मैकेनिक को देते हैं सर्विसिंग, बिठा दीजिए आपके बच्चों को मैकेनिक के पास। पूरा दिन बैठ के सीखो वो क्या है, देखो वो क्या है, परखो, ऑब्जर्व करो, ज्ञान बढ़ाओ। हाँ, गाड़ी जाके मैकेनिक के पास ठोक दी, आ गए, वो फिर रेडी करके आ जाएंगे, फिर गाड़ी लेके जाओ, फिर कहीं ठोक दो। ये बंद होना चाहिए। चाहे साइकिल का पंक्चर भी हो, गाड़ी का रिपेयर हो, बच्चे बैठ के सीखना चाहिए, चाहे घर पे हो चाहे वो स्कूल या कॉलेज पे। नेक्स्ट होता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ये स्किल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आगे जाके क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स और एक फॉरेन लैंग्वेज। ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्किल्स क्या होता है, वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको नौकरी दिला देगा। नेक्स्ट होता है क्या, लैंग्वेज स्किल्स। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, सिर्फ हिंदी नहीं, इस देश में जितनी भी भाषाएं, आप एक दो भाषा सीख लीजिए। बाहर जाना चाहते हो, जर्मन सीखना चाहिए, फ्रेंच या जापानीज, मिनिमम 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और एक इस देश की भाषा, एक और एक इंटरनेशनल भाषा। हर एक भाषा, जो भी लोग हैं इस देश में, उन सभी को आप रिस्पेक्ट दीजिए। जो साउथ ऑफ इंडिया में रहते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ तेलंगाना, वहाँ पे तेलुगु बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बात करते हैं, उनको तेलुगुस बोलते हैं। कर्नाटका में जाएंगे, उनको हम कन्नडिगास बोलते हैं, कन्नड़ा बात करते हैं।
तमिलनाडु में जाएँगे वहाँ पे तमिल बात करते हैं। केरला में अभी केरलम में जाएँगे वहाँ पे मलयालम बात करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बात करते हैं और जो डाउन साउथ में उनको सब मद्रासी मत बोलिए। इतने सारे स्टेट्स और एक विनम्रतापूर्वक यही निवेदन आप सभी लोगों से ये है, नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं, वो पूरे हमारे भाई-बहन हैं, हमारे दोस्त हैं और मैंने 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में काम किया है। वहाँ स उस 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट से मेरा बहुत बड़ा लगाव है और मैं उनको बहुत आदरणीय, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। ये 8 स्टेट्स असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, फैंटास्टिक प्लेसेस है, 8 ब्यूटीफुल प्लेसेस, 8 सिस्टर्स तो जो हमारे देश में अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लोग को आप इन्होंने बात ऐसा मत करिए। मैंने देखा है ना न्यूज़ में, वो पूरे हमारे ही हैं, हम भी उनके हैं। हम पर निर्भर होता है हम उनके उनके साथ कैसे सलूक करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो बिल्डिंग मतलब लैंग्वेज लर्निंग सीखिए, स्किल डेवलपमेंट सीखिए। एक स्किल, हर स्किल इम्पोर्टेंट है, लैपटॉप रिपेयर हो, फ़ोन रिपेयर हो, टीवी रिपेयर हो, छोटे-छोटे स्किल्स आप आपके बच्चे सीख लेंगे, ऑटोमैटिकली जाके आगे जाके उनको हेल्प करेगा। इंटर्नशिप जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स कीजिए, फेक प्रोजेक्ट्स मत करिए। तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि आगे जाके आपका करियर कैसे डिसाइड करें। व्हाई डिड यू डू दिस प्रोजेक्ट? इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट डिड यू डिस्कवर इन दिस प्रोजेक्ट? अगर आप जाके कॉपी पेस्ट करेंगे, कट कॉपी पेस्ट वही प्रोजेक्ट दे देंगे, क्या है? क्यों पढ़ रहे हो? क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो? ताकि कुछ मार्क्स आ जाए, हाथ में कुछ डिग्री आ जाए, देश छोड़ के विदेश चले जाए। अभी तो विदेश का तो पूरा भंडा फूट गया ना। अमेरिका में ट्रंप लात मार के भेज रहा है, यूके में गया, जर्मनी में गया, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। कहाँ जाएंगे? और भी बिना अंग्रेजी सीखे। इसीलिए अंग्रेजी सीखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड स्किल्स अभी मैंने बताया था। मेरा मंत्र यही है, जो मुझे ऊपर वाला ने बताया था, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। आई क्यू प्लस ई क्यू प्लस एस क्यू इज इक्वल टू एच क्यू। इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट प्लस स्पिरिचुअल क्वोशंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस क्वोशंट। ये तीनों का आप सही तरह से समझ जाएंगे तो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ आप सदा सुखी रहेंगे। सुख का क्या है, खुशी क्या है, ये अंतर आप जान लीजिए। कॉग्निटिव क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस, एथिकल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग विल लीड यू टू हैप्पीनेस क्वोशंट। ज़्यादातर लोग, मैं यही सब जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, आप सभी लोग बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े कंपनी में काम करते हो, बड़े-बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं। आपका पहला सबसे पहला कर्तव्य ये है कि एचक्यू कैसे इंक्रीज़ करें। अगर कोई एक कंपनी में काम कर, अब आज सुबह उठ के काम को जाना है क्या? नहीं, वो एक्साइटमेंट नहीं, आज मैं काम में जाके मैं अपना टैलेंट को बताऊँगा, मेरा स्किल्स को डेवलप करूँगा, ये एक्साइटमेंट होना चाहिए। और ये जब आप आपके एम्प्लॉयी, आपके जूनियर में आप इन्फ्यूज़ करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट से काम करेगा, बहुत जोश के साथ काम करेगा। तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, वो जोश से काम करेगा, तो डेफ़िनेटली वो प्रोडक्टिव होगा। खुशी के साथ काम करेगा, वो एडिशनल इनपुट ज़बरदस्त देगा। अब कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जब सभी टीम मेंबर्स हर दम एक खुशी से काम करेंगे ना, वो उसका मैजिक ही अलग होता है। इसलिए मैं कहता हूँ IQ प्लस EQ प्लस SQ इज़ इक्वल टू HQ। समझ लीजिए, टाइम लगेगा। अगर समझ गए, रेड फ्लैग्स पेरेंट्स मस्ट वॉच। क्या है रेड फ्लैग्स का मतलब? क्या है? अलार्म बेल्स। ज़्यादातर उनका स्लीप डिस्टर्ब हो गया है। सडनली क्या होता है, साइलेंस में मोड में चले जाएँगे बच्चे, ख़ास करके टीनेजर्स। इरिटेबिलिटी में हो जाएँगे, सिक्रेटिव में हो जाएँगे, पैसे के बारे में नहीं बताएँगे। ज़्यादातर पैसे, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, नए-नए गैजेट्स दिख रहे हैं उनके। और आदमी खरीद के नहीं दिया, वो कहाँ से आ रहा है? किसी दोस्त ने दिया, ये नहीं दिया। उसका मतलब है मनी म्यूल या ड्रग म्यूल। म्यूल का मतलब होता है गधा। वो कहीं कोरियर कर रहा है ड्रग्स का, या कोई ऐसे तो वो बाँट के नहीं देगा ना।
वो अपना बैंक अकाउंट किसी को दे देगा, उसको वो बोलते हैं मनी म्यूल। ये समझ लीजिए, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे सब पेरेंट्स एंड ऑल्सो ऑल द एडुकेटर्स। एकेडमिक बर्नआउट, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आगे जाकर मुझे मालूम है पैसा कमाना कैसे कमाना है, ऐप वेब में जाते हैं, ये पूरा करते हैं, पूरा है। सिर्फ गेमिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ मैं एनिमेशन करने से नहीं होगा, क्योंकि एनीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं ऑटोमेशन हो रहा है। इसीलिए संभाल के रहिए, जो भी लोग सॉफ्टवेयर कोर्सेज को प्रेफर कर रहे हैं। एक वर्ड इधर है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के ऊपर मैं यही बताना चाहता हूँ, खास करके लड़कियों में उनका बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, लड़कों में भी होता है, बट लड़कियों में तो पीरियड्स ये पूरा होता है, तो इरिटेबिलिटी रहता है, तो उतना फोकस में मत देखिए, एक्सेप्ट देम। और स्पेशली सेंसिटाइज कीजिए मेल्स को, आपके घर के जो मेल्स है, बच्चों को टीनेजर्स में क्या होता है और आगे जाके क्या होता है, स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजिकल चेंजेस क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, ओपनली बात करिए। अगर आप पेरेंट्स आप खुद उनसे इंपॉर्टेंट सच नहीं बात करेंगे, वही कहीं और से सीखेंगे, कहीं और से सीखेंगे और गलत सीखेंगे, कि आपके ऊपर भारी पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे मैंने बताया था, सभी पेरेंट्स को, सभी एडुकेटर्स को मेंटर बनना चाहिए, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आजकल के किशोरों को क्या चाहिए? गाइड्स इन एम्बिग्विटी। बहुत सारी चीज़ उनको पता नहीं है, अगर वो एक्ट ऐसे करते हैं कि मुझे पूरा मालूम है, आई नो एवरीथिंग, आई एम कूल, ठीक है, वेरी गुड। उनको बता दीजिए, अगर जब कभी भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफाई करने हैं, हम दोनों मिलके देखेंगे ना। मुझे डाउट्स है, थोड़ा बताओ ना, नो प्रॉब्लम। मैं बड़ा हूँ इसीलिए मैं उनसे छोटा से कैसे पूछूंगा, ये बड़ा छोटा के बाद टेक्नोलॉजी निकाल दी है, जिसको टेक्नोलॉजी आती है वो बड़ा है, सिंपल। नेक्स्ट होता है स्टेबलाइजर्स ऑफ एंग्जाइटी। अगर बच्चे डर रहे हैं, कुछ एग्जामिनेशन प्रेशर है, काम करिए उनको, ब्रीथिंग टेक्निक बताइए। एग्जामिनेशन पेपर जाने से पहले ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग टेक्निक बताइए। अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू के रूम में से जाने से पहले डीप ब्रीथिंग करिए, एक 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए। ऐसा करने से स्टेबलाइज हो जाए। पेपर निकालिए, धीरे से पूरे क्वेश्चंस देखिए, पेंसिल से टिक मार्क करिए कौन सा आसान है, खुदा वहां से स्टार्ट करिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, चाहे किसी भी कक्षा के पेपर लिख रहे हो। नेक्स्ट होता है फैसिलिटेटर्स ऑफ प्रोफेशन। फैसिलिटेटर कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, वो बच्चों पर डिसाइड कर दीजिए, आज के युवा पर डिसाइड कर दीजिए, वो डिसाइड कर लेंगे। अब जितना जिधर भी आप भी बोलेंगे, वो यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, जो आप वो करना चाहते हो वो ही करेंगे। बेटर टू बी ए फ्रेंड than a parent, because the first thing, they should come to you, not they should not go to the friend, they should come to the parent. So time has come for the parent to become a friend. इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए मैंने एक टीन सर्वाइवल टूल किट रेडी किया है, यहाँ पे पेरेंट का सेल्फ असेसमेंट होता है, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है, आप खुद असेस करेंगे, आपके पास ही रहेगा डाटा, हमारे पास नहीं रहेगा। ओनली प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आपको एक गूगल फॉर्म के द्वारा हम देंगे, देन यू कैन जॉइन द वर्कशॉप, ट्रेनिंग, दिस थिंग। एंड टीनेजर्स का रिस्क ऑडिट कैसा है, आजकल के ड्रग्स, सुसाइड, क्राइम, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, ये चीज़ सबको, हम सब मिलकर इसको रोकना चाहिए। अगर इसको रोकना चाहिए, पहले इसको समझना चाहिए, समझने के बाद हम सब एकजुट होकर कैसा काम करना चाहिए। देन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक घर में होना चाहिए। देन कैरियर अडेप्टेबिलिटी वर्कशीट, कौन सा कैरियर ठीक है, हम सब मिलकर करेंगे। आप पेरेंट्स हैं, हम एक मेंटर है, हम सब मिलकर मेंटर बनेंगे, हमारे किशोरों को, हमारे टीनेजर्स को बताएंगे। ऑप्शन डिसीजन मेकिंग उनका होगा, ये लगा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आप इस वर्कशॉप में बैठेंगे, इस करेंगे, तो पहली चीज़, पहली बात ये है, डिसीजन मेकिंग बच्चों पे हम छोड़ेंगे, आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक बैंकर हो, फंडर हो। इमोशनल कॉन्वर्जेशन स्क्रिप्ट्स, कैसे बात करना चाहिए टीनेजर से, कौन से टॉपिक में कैसे बात करना चाहिए, ये पूरा रेडी है। अगर आपको इंटरेस्ट है, मुझे कॉल करिए। वर्कशॉप होगा, इसका कॉस्ट भी होगा, ऑनलाइन वर्कशॉप भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यही बताता हूँ, रिफ्लेक्ट, रिकैलिब्रेट, रीबिल्ड द पेरेंट टीनेजर इक्वेशन। ये स्कूल में वर्कशॉप कर सकता हूँ, कॉलेजेस में कर सकता हूँ मैं,
हमारी टीम आ जाएगी, पेरेंट्स को बताएगी अगर पेरेंट टीचर मीटिंग्स में क्या बदलाव लाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात है पेरेंट टीचर्स मीटिंग। टीन मेंटरिंग सर्कल्स बच्चों में उनका खुद का डेवलपमेंट के लिए कैसा स्पोर्ट्स, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, कल्चरल और एनी अदर कंपटीशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों को होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट। सिर्फ एकेडमिक प्रेशर नहीं, वो ये एग्जाम में इतना रैंक आ गया, बड़ा बड़े फोटोज में लगा, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी में आता है। मुझे एक बात बताइए, जो एक बच्चा एक पर्टिकुलर कोचिंग क्लास में पढ़ता है उसका नंबर यही है, और यही बच्चा दूसरे कोचिंग क्लास में भी पढ़ता है, दोनों एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, ये कैसा हो सकता है बताइए? एक ही बच्चा दो ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस में कैसे जा सकता है? क्या ये माफिया नहीं है? हमको ये उल्लू नहीं बना रहे हैं? बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है, और आगे जाके क्या हो गया, क्या करेंगे? आईआईटी जाके, आईएम जाके ज्वाइन क्या करेंगे? नौकरियां हैं, मार्केट में रेडी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड गूगल में टाइप करिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन आईआईटीज एंड आईएम्स, टाइप करके देख लीजिए इन्फो, क्या आएगा आप देख लीजिए। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी से, आज इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, मैं उसे आर्टिफिशियल नहीं, एसिमिलेटेड इंटेलिजेंस बोलता हूँ। ये जो औजार इंटेलिजेंस जो आ गया है, एक औजार है, इस्तेमाल करना जितनी जल्दी हो सके सीख लीजिए, नहीं तो ये वो हमको इस्तेमाल करना सिखाएगा। इसीलिए मैं यही कहता हूँ, टीनेज बताइए सभी बच्चों को, पेरेंट्स का असेसमेंट होना चाहिए, ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, खास करके जो एनएसएस में है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो है वुमेंस हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी सपोर्ट 112, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हेल्पलाइन नंबर है 7827 170 170, साइबर क्राइम का नंबर है 1930। और जो भी बच्चे जो एग्जामिनेशन प्रेशर में, टेंशन में, खास करके कोटा, राजस्थान और जो भी कोचिंग क्लासेस पढ़ रहे हैं, इन सभी को ये नंबर दीजिए 14416। वहाँ पे टोल फ्री नंबर बात करिए, कोई ना कोई फ़ोन उठाएगा, उनका पीड़ा समझेगा। ड्रग्स और नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम है 14446, और हमारे तेलंगाना में 1908, ये नंबर भी है। और किसी को भी पीओएसएच ट्रेनिंग चाहिए, नया लेबर कोड्स के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, पीओएसएच का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक कॉलेज में, हर एक कंपनी में ये ट्रेनिंग होना मैंडेटरी है। अगर ये ट्रेनिंग हम देते हैं, मैं देता हूँ आपको, देने के बाद ट्रेनिंग हो गया, फोटो वीडियो निकालिए, टोल फ्री नंबर्स लगाए, हर एक वॉशरूम के पास, हर एक मॉल में, हर एक मल्टीप्लेक्स में ये टोल फ्री नंबर्स लगाए। बहुत बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा इस देश में। और यही नहीं, जितने भी बड़े मॉल्स है, सिनीप्लेक्सेस है, मल्टीप्लेक्सेस है, वहाँ पे एक सैनिटरी पैड्स का डिस्पेंसर लगाए, उधर एक सैनिटरी पैड्स का इंसिनरेटर भी लगा दीजिए। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में भी होना चाहिए सैनिटरी पैड्स फॉर द गर्ल्स, एंड इंसिनरेटर्स ऑल्सो, जो सैनिटरी पैड्स को सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट सेपरेट करके उसको जला दे सकते हैं। फिर टॉयलेट्स में डाल के फ्लश मत कीजिए। सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी जो क्लीनिंग में उतरता है, हर महीना एक सफाई कर्मचारी मर जाता है, क्योंकि वहाँ जाके निकलता है, क्या निकलता है उसमें से? सैनिटरी पैड्स, कोको कोला नॉट, कोई कोला बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, कॉन्डम्स, गुटखा पैकेट्स, ये खैनी का, ये पूरा डाल के फ्लश कर रहे हैं आजकल। कॉन्डम्स कृपा करके मत करिए, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट सेपरेट कीजिए। अपने सफाई कर्मचारी को बचाना हमारी ज़रूरी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है आज की वीडियो, यूनिवर्सल पेरेंटिंग, टीनेज सर्वाइवल इन एआई टाइम्स। इसमें क्या हमने डिस्कस किया है, करियर अडेप्टेबिलिटी क्या है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्या है, पेरेंट टीन बॉन्डिंग क्या है, लाइफ स्किल्स, ये लाइफ स्किल्स ही आगे जाके आपके बच्चों को सुरक्षित करेगा। हर एक स्कूल में काउंसलर होना इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंडर होना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो स्वच्छंद संस्था है उसको कहते हैं स्पैन, सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क। यहाँ पे हम सिखाते हैं बिफ्रेंडिंग स्किल्स। बिफ्रेंडर, हाउ टू बी ए बिफ्रेंडर। बिफ्रेंडर का मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा है, प्रॉब्लम से, वो सुनता है, जजमेंट नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति हमारा ट्रेनिंग लेगा, वो बिफ्रेंडर का ट्रेनिंग लेगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, वो ये ट्रेनिंग सीख सकता है।
नेक्स्ट लेवल होता है साइकोलॉजिस्ट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट किया, वो लोग एडवाइस दे सकते हैं। हम बी फ्रेंडिंग में कतई एडवाइस नहीं देते हैं, सिर्फ सुनते हैं। अगर ज़रूरत पड़े आगे जाके साइकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनका पीड़ा बहुत सुनेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या कैसा काउंसलिंग देना चाहिए। वो एडवाइस दे सकते हैं, कौन सिर्फ साइकोलॉजिस्ट एडवाइस दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी समझ गए ये बहुत कठिन समस्या है, आगे जाके वो साइकेट्रिस्ट को बताएंगे, वो भी डॉक्टर है, वो मेडिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये 3 लेवल समझिए। कोई भी चीज़ हो, अगर बात करना चाहिए तो डेफिनेटली बिफरेंडर। बिफरेंडर ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है, आपके स्कूल या कॉलेज के वॉचमैन, हॉस्टल वार्डन्स, टीचर, लेक्चरर, एनीबॉडी, या बस ड्राइवर, एनीवन। सिर्फ टाइप करके पूछना, क्या हुआ बेटा, ठीक हो, क्या हुआ, कुछ शेयर करना चाहते हो, बस वो शेयर करते जाएंगे, सुनते जाइए, एडवाइस मत दीजिए। ये होता है बिफरेंडिंग, और ये इन डेप्थ 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर हाउ टू बी अ बिफरेंडर, नॉट ओनली इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इवन इन ऑफिस ऑल्सो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, let us build resilient, ethical, emotionally strong teenagers and society. IQ, EQ, SQ plus digital discipline is equal to successful future. ये बात हम आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अश्विन कुमार है। आप देख सकते हो ये पूरा हमारा कैरियर डायरेक्शन बच्चों के लिए कैसे कर सकते हैं, किशोरों के लिए, हमारे किशोर कुमारों के लिए कैसे कर सकते हैं। और मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देता हूँ, करियर काउंसलिंग देता हूँ, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ज़्यादातर लोग जो एनजीओस के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग इंडक्शन प्रोग्राम भी करता हूँ। केयर हेल्थ इंश्योरेंस, एलआईसी और नेशनल इंश्योरेंस का भी मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। ई लिटरेसी एंड ई गवर्नेंस के पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मैं काम करता हूँ, एनजीओस के साथ भी काम करता हूँ। स्टूडेंट्स जो भी है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स जो करते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मैं गाइड करता हूँ एज अ मेंटर। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग मैंने दिया है, देता रहा हूँ। देन सोशल सर्विस कैंपेन, ये पूरा इट्स पार्ट ऑफ सोशल सर्विस कैंपेन, यहाँ से मैं दे रहा हूँ। ये सभी आप सबके लिए। शायद अभी आपको ये वीडियो ख़त्म हो गया है, अगर आपको पसंद है फीडबैक दीजिए। अगर आप समझते हैं किसी और से शेयर करना चाहिए, ज़रूर शेयर कीजिए। फीडबैक लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। भारत माता की जय हो। जय हिंद। जय जवान, जय किसान, जय गुरु।